आज की इस वीडियो में हम आपको एक बेहद दिलचस्प और अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें एक शहजादी ने एक गुलाम के साथ प्रेम किया। फिर बादशाह ने उस गुलाम और शहजादी के साथ जो किया उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बादशाह की एक बेटी थी और उसके पास एक गुलाम था जो हाथियों की देखभाल करता था। वह जानता था कि हाथियों को कैसे संभालना है। यह गुलाम जवान और खूबसूरत था। एक दिन उसने बादशाह की बेटी को देखा जब वह हाथी पर सवार होकर सैर कर रही थी। उसे पहली बार देखते ही वह उस पर फिदा हो गया। शहजादी जब भी टहलने निकलती, गुलाम उसे चुपचाप देखता रहता और चाहता था कि किसी बहाने से उससे बात कर सके और उसे अपना बना सके। उसकी हैसियत इतनी नहीं थी कि वह बादशाह से उसकी बेटी का हाथ मांग सके, लेकिन अगर शहजादी उसे पसंद कर लेती तो बादशाह को अपनी बेटी की इच्छा माननी पड़ती। दोस्तों, वह लड़का गुलाम होते हुए भी बहुत हट्टा कट्टा और खूबसूरत था। देखने में किसी शहजादी की तरह लगता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे शहजादी से बहुत प्यार हो गया है। जब से मैंने उसे देखा है मैं उसका दीवाना हो गया हूं। मुझे एक पल का भी चैन नहीं आता। बस चाहता हूं कि किसी तरह से शहजादी को हासिल कर लूं और उससे शादी कर लूं। उसकी बातें सुनकर दोस्तों ने कहा, क्या तुम पागल हो? अगर तुमने बादशाह को यह बता दिया तो वह तुम्हें आग में जिंदा जला देगा। तुम जानते हो बादशाह की सजा कितनी भयानक होती है। लेकिन वह गुलाम जिद्दी था। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, भले ही उसे आग में जला दिया जाए, लेकिन उसे शहजादी को पाना है। एक दिन जब शहजादी जंगल में टहलने निकली तो गुलाम उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चलने लगा। उसने एक योजना बनाई कि जहां जहां हाथी जाएगा वहां उसने कांटे बिछा दिए। यह तो स्पष्ट था कि हाथी को कांटा चुभेगा, और ऐसा ही हुआ। उसकी योजना सफल रही। शहजादी हाथी पर सवार होकर हरे भरे जंगल के खूबसूरत नजारे का आनंद ले रही थी। तभी अचानक हाथी ने जोर से चिंगाड़ मारी, क्योंकि उसके पैर में कांटा घुस गया था। वहां शहजादी का कोई गुलाम नहीं था जो उसकी मदद के लिए आता। गुलाम ने मौके का फायदा उठाया और तेजी से हाथी के पैरों के पास पहुंच गया। उसे पता था कि हाथी को कैसे काबू में करना है। शहजादी बहुत डरी हुई थी। गुलाम ने चतुराई से कांटा निकाल दिया और हाथी शांत हो गया। यह देखकर शहजादी इतनी खुश हुई कि वह हाथी से नीचे उतर आई। उसे नहीं पता था कि यह गुलाम उसके महल में काम करता है और वह उसे कई दिनों से देख रहा है। जब उसने पहली बार उस नौजवान को देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर वह भी दीवानी हो गई। शहजादी सोच रही थी कि वह कोई शहजादा है, लेकिन वह वास्तव में उसका गुलाम था। शहजादी हाथी से उतरकर उससे बातें करने लगी। वह उसकी सुंदरता से बहुत प्रभावित हुई और फिर उसने उसकी जान भी बचाई थी। वह नहीं चाहती थी कि वह नौजवान उसकी नजरों से दूर जाए। उसने पूछा, तुम कहां रहते हो? वह बोला, मैं आपके महल में काम करता हूं। शहजादी ने कहा, क्या तुम शहजादा नहीं हो? गुलाम ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तो आपके महल में हाथियों की देखभाल करने वाला हूं। शहजादी ने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे पिता तुमसे बहुत खुश होंगे। वह उससे बातें करते करते इतनी खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि रात होने वाली है। गुलाम ने कहा, शहजादी, इस समय जंगल से बाहर निकलना ठीक नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो आज रात यहीं जंगल में बिताएं। मैं किसी से नहीं डरता और मेरे होते हुए कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह मेरा वादा है। शहजादी तो उससे मोहब्बत कर बैठी थी। वह उसकी हर बात को मानती जा रही थी और उसका इरादा उसके साथ जीने का था। दोनों एक दूसरे में इस कदर खो गए कि जीने लगे। अब गुलाम काफी परेशान था कि उन्होंने ऐसा काम कर लिया है जिसके लिए बादशाह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। सुबह हुई तो वह शहजादी से कहने लगा, आप तो एक बड़े राज्य की शहजादी हैं और मैं आपका गुलाम हूं। क्या आपके पिता मुझे स्वीकार करेंगे? हमारे बीच जो संबंध बन गए हैं उसकी सजा बहुत भयानक होगी। वह बोली, तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं जो चाहती हूं मेरे पिता वही करते हैं। मैंने तुम्हें पसंद किया है और मैं अपने पिता से तुम्हारी सिफारिश करूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले मेरे पिता के पास जाना होगा। गुलाम ने कहा, ठीक है। दोनों ने यह तय किया कि परेशान होने से बेहतर है कि बादशाह के पास जाकर अपनी बात रखें। फिर किस्मत ने साथ दिया कि आग में जलना या शहजादी को पाना नसीब होता है। शहजादी ने कहा, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी, इसलिए तुम मेरे पिता से जाकर मिलो।
गुलाम उसे लेकर महल आया और बादशाह की सेवा में हाजिर हुआ। बादशाह ने उसके आने का कारण पूछा। गुलाम ने सारा किस्सा सुनाया और कहा, कल रात आपकी बेटी मेरे साथ जंगल में थी। बादशाह सलामत, जान की अमान हो। आपकी बेटी का निकाह आप मुझसे कर दें तो यह मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं और वह भी मुझे चाहती है। यह सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, अपनी हैसियत देखो और मेरी हैसियत देखो। बादशाह ने विचार करना शुरू किया कि इस गुलाम को क्या जवाब दूं, क्योंकि उसने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझ पर एहसान भी किया है। बादशाह ने शहजादी को दरबार में बुलाया और पूछा, क्या तुम भी इससे मोहब्बत करती हो? शहजादी ने कहा, जी हां, मैं भी इसे मोहब्बत करती हूं और मैं इससे निकाह करना चाहती हूं। इसके बिना अब नहीं रह सकती। बादशाह ने समझ लिया कि उसकी बेटी का फैसला अटल है और वह अपने निर्णय से पीछे नहीं हटेगी। उसे यह भी समझ में आ गया कि यह गुलाम उसे बहका रहा है। बादशाह ने ठान लिया कि वह इसके सामने ऐसी शर्त रखेगा जिसे यह कभी पूरा नहीं कर सकेगा। उसने कहा, तुम मेरी एक शर्त पूरी कर दो तो मैं तुम्हारा निकाह अपनी इकलौती बेटी से कर दूंगा, और अगर तुम शर्त पूरी नहीं कर सके तो याद रखना, हमारे कानून के अनुसार तुम्हें जलती हुई आग में फेंक दिया जाएगा। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है। फिर बादशाह ने उसे अपनी शर्त बताई, तुम कहीं से भी छूकर 2 बोरियां भरकर लाओ, मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा, वरना आग में जलने के लिए तैयार हो जाना। बादशाह ने यह शर्त इसलिए रखी थी क्योंकि वह जानता था कि यह इतनी बड़ी मात्रा में बिच्छू नहीं ला सकेगा। बादशाह ने कहा, जाओ और शर्त को पूरा करो। वह नौजवान चिंता में अपने घर लौटा। जब उसके पिता ने उसे देखा तो उसने पूछा, बेटा, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? गुलाम ने कहा, बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं इस मुल्क की शहजादी से मोहब्बत कर बैठा हूं। मोहब्बत में मैंने उसके साथ ऐसा काम कर लिया है जिसकी सजा बादशाह मुझे बहुत सख्त देंगे। मैंने अभी उन्हें यह बात नहीं बताई, बस उनसे कहा है कि मैं उनकी बेटी से निकाह करना चाहता हूं। उसके पिता ने बेटे की बात सुनकर नाराजगी जताई और कहा, मेरे बेटे, मेरी तरबियत तो ऐसी नहीं थी कि तुम एक शहजादी के इश्क में गिरफ्तार होकर ऐसा करोगे। भला तुमने ऐसा क्यों किया? यह हमारी शरीयत में हराम है। तुमने एक हराम का काम किया है। उसने कहा, लेकिन बाबा, अब मैं क्या करूं? मैं तो उसी शहजादी से शादी करना चाहता हूं ताकि उनकी कोई बदनामी ना हो। अगर लोगों को पता चलेगा तो उनकी बहुत बदनामी होगी। आप मुझे बताइए, मैं इतने बिच्छू कहां से जमा करूंगा? क्या आप मुझे कोई ऐसी जगह बता सकते हैं? बाप ने कहा, अभी तुम काम पर जाओ, शाम को मुझसे मिलना, तब मैं तुम्हें बिच्छू पकड़ने का तरीका बताऊंगा। वह गुलाम महल में गया और अपना काम करने लगा। काम खत्म होने के बाद जब वह घर लौटा तो उसका बाप उसका इंतजार कर रहा था। बाप ने कहा, 2 बोरियां ले आओ जिनके लिए बादशाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। गुलाम ने कहा, जी हां, बोरियां तो मैं लाया हूं, अब आगे का तरीका बताएं। बाप ने कहा, इस शहर में एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है जिसमें एक कब्र है। उसने कब्र की जगह बताई और कहा, उस कब्र पर जाओ और वहां से सारी मिट्टी हटा दो। फिर एक ईंट हटाकर बोरी का मुंह सुराख पर रख दो। जब बोरी भर जाए तो उसे मजबूती से बंद कर दो और दूसरी बोरी भर लेना। फिर कब्र को अच्छी तरह से बंद कर देना। अगले दिन बेटे ने अपने बाप की बात पर अमल किया और कब्रिस्तान पहुंच गया। वहां जाकर उसे बहुत डर लग रहा था। जिस कब्र के बारे में उसे बताया गया था, उसके पास पहुंचकर उसने वैसा ही किया जैसा उसके वालिद ने कहा था। उसने एक ईंट हटाई और बोरी का मुंह रख दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अंदर बेशुमार बिच्छू हैं जो बोरी के अंदर आ रहे हैं। जब बोरी भर गई तो उसने फौरन उसका मुंह रस्सी से बांध दिया। फिर दूसरी बोरी भी ली और उसका मुंह कब्र पर लगा दिया। वह बोरी भी बिच्छू से भर गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस पूरे शहर में इतने बिच्छू होंगे, लेकिन इस कब्र में बिच्छू ही बिच्छू हैं। आखिर कब्र वाले ने ऐसा कौन सा काम किया था कि उसकी कब्र बिच्छुओं से भरी हुई है? जब वह 2 बोरियां भरकर बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह बहुत हैरान और परेशान हुआ। बादशाह ने पूछा, तुम यह दोनों बोरियां कहां से भरकर लाए हो? उसने बताया कि एक ऐसा कब्रिस्तान है जो इस शहर में मौजूद है जिसमें एक कब्र है। उस कब्र के बारे में मुझे मेरे बाबा ने बताया है। बादशाह ने कहा, फौरन अपने बाबा को बुलाकर लाओ। मैं जानना चाहता हूं कि जिस कब्र की निशानदेही उसने की है उसमें बिच्छू क्यों हैं।
और यह बात तुम्हें भी पता होनी चाहिए। ऐसा लग रहा था कि बादशाह को पहले से ही इस बारे में जानकारी है, लेकिन वह उसके बाप से यह सुनना चाहता था। उस लड़के ने अपने पिता को बुलाया। शहजादी और सभी दरबारी भी वहां मौजूद थे। बादशाह ने कहा, आप इसके वालिद हैं, क्या आप जानते हैं कि कब्र में बिच्छू क्यों है? बाप ने कहा, जी हां, मैं जानता हूं, तभी तो मैंने अपने बेटे को वहां भेजा था। बादशाह ने पूछा, क्या आप मेरी शर्त को पूरा करना चाहते थे या अपने बेटे को यह दिखाना चाहते थे कि उसने मेरी बेटी के साथ जो गुनाह किया है उसकी सजा क्या हो सकती है? बाप ने कहा, यही समझ लीजिए, मैं अपने बेटे को यह बात दिखाना चाहता था। बादशाह ने कहा, बताओ, सभी दरबारी को यह बात बताओ, अपने बेटे को और मेरी बेटी को भी बताओ। गुलाम के बाप ने बताना शुरू किया, बेटा, तुम जिस कब्र से बिच्छू भरकर लाए हो वहां बिच्छुओं की इतनी तादाद है कि अगर तुम 100 बोरियां भी ले जाते तो वह भी भर जाती, क्योंकि कब्र वाले ने गुनाह किया है। बेटे ने पूछा, अब्बा जान, उसने कौन सा गुनाह किया? बाप ने कहा, जिनाकारी। एक बार नहीं बल्कि हर रात वह तवायफ के पास जाया करता था। इसी वजह से जब उसकी मौत हुई तो उस वक्त भी वह जिना कर रहा था। वह लड़का बादशाह के पास आया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूं कि मेरी कब्र में भी बिच्छू आएंगे, क्योंकि मैंने भी जिनाकारी की है। अब मैं समझ चुका हूं कि जिना करना कितना बड़ा गुनाह है। उस लड़के ने बादशाह से कहा, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं और मेरी कब्र में भी बिच्छू ही आएंगे, लेकिन मैं आपकी बेटी से सच में बहुत मोहब्बत करता हूं। बादशाह ने कहा, तुमने अनजाने में गलती की है, लेकिन सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें 100 कोड़े लगाए जाएंगे, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि मेरी बेटी को भी 100 कोड़े पड़ेंगे। बादशाह ने दोनों को 100 कोड़े लगाने का हुक्म दिया। कोड़े लगने से शहजादी पूरी तरह से निहाल हो गई थी, लेकिन क्योंकि उसने भी ऐसा काम किया था, उसे यह सजा मिलना जरूरी थी। उसके बाद बादशाह ने कहा, 1 महीने तक तुम दोनों अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तगफार करो। जितना गिड़गिड़ा कर माफी मांग सकते हो मांगो। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम दोनों जरूर मिलोगे। फिर बादशाह ने खुशी खुशी अपनी बेटी का निकाह उस गुलाम के साथ कर दिया। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह जिना करने वाले की कब्र बिच्छुओं से भरी हुई थी। उस लड़के ने कब्र से 2 बोरी बिच्छू भरे, लेकिन अगर वह और भी बोरियां ले जाता तो वे भी भर जाती। आप खुद सोच सकते हैं कि उस जानी की कब्र में क्या होता होगा। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि हमारे सभी भाई बहन, नौजवान लड़के लड़कियां जो जिनाकारी और हरामकारी में लिप्त हैं, अल्लाह पाक उन्हें इस गुनाह से बचने की तौफीक अता करें। अल्लाह हमारे दिलों में सभी गुनाह कबीरा के प्रति नफरत पैदा कर दे। अल्लाह हमारी नस्लों को भी अपनी अमान में रखे, आमीन। आज की कहानी में बस इतना ही। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने सभी नौजवान दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो सके। नफ्स की लज्जतों और दोस्ती यारी के चक्कर में वे किस तरह अपने आप को तबाही के रास्ते पर ले जा रहे हैं। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहादुर शहजादी और एक मोची के बेटे की बेहद खूबसूरत और अनोखी कहानी सुनाएंगे। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपने यह कहानी आज से पहले नहीं सुनी होगी। शहजादी नीलोफर और गरीब मोची के बेटे सुल्तान की यह कहानी बहुत ही दिलचस्प और अनोखी है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, एक मुल्क में बादशाह फिरोजदीन राज कर रहा था। शहजादी कायनात बादशाह की इकलौती संतान थी। शहजादी कायनात की मां उसकी पैदाइश के समय ही गुजर गई थी। शहजादी को घुड़सवारी का बहुत शौक था और उसके पास एक सफेद रंग का घोड़ा था जिसका नाम जांबाज था। इसलिए जब भी जांबाज का नाम लिया जाएगा आप समझ जाएंगे कि घोड़े की बात हो रही है। शहजादी को शिकार का भी बहुत शौक था। वह अक्सर अपने भरोसेमंद सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने जाती थी। वह एक माहिर तीरंदाज और तलवारबाज थी। एक दिन वह अपने घोड़े जांबाज पर सवार होकर सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार के लिए गई। अभी शिकार करते हुए उसे कुछ ही देर हुई थी कि अचानक काली घटाओं ने जंगल में अंधेरा छा दिया और बारिश शुरू हो गई, जो तूफान का रूप धारण कर गई। इसी दौरान जांबाज को ठोकर लगी और शहजादी जमीन पर गिर गई।
उसका सिर एक पत्थर से टकराया जिससे वह बेहोश हो गई। इस बीच सिपाही भी उससे बिछड़ चुके थे। दूसरी ओर बादशाह फिरोज बेचैनी के आलम में महल में इधर उधर टहल रहे थे। हमें बहुत बेचैनी हो रही है, न जाने हमारी कायनात इस मौसम में किस हाल में होगी, बादशाह फिरोज ने बेकरारी के आलम में अपने वजीर कासिम से कहा। आलम पनाह, आप काफी चिंतित हैं। मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूं, लेकिन हम सब्र और दुआ के अलावा और क्या कर सकते हैं। इसी दौरान एक सिपाही कांपता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। बादशाह उसे देखकर परेशान हो गया। तुम इतने बदहवास क्यों नजर आ रहे हो? हुजूर, बड़ा गजब हो गया, बागियों ने हम पर हमला कर दिया है। यह सुनकर बादशाह और वजीर हक्का बक्का रह गए। वहीं दूसरी तरफ जब शहजादी की आंख खुली तो उसने खुद को एक झोपड़ी में पाया। उसके पास एक हम उम्र लड़की बैठी हुई थी। तुम कौन हो? शहजादी कायनात ने उससे पूछा। जी, मेरा भी आपसे यही सवाल है कि आप कौन हैं? वह लड़की बोली। मैं कौन हूं मुझे नहीं पता, उसने कहा। शहजादी बोली, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे नाम याद नहीं, वह सिर पकड़ते हुए बोली। मुझे लगता है कि मैं अपनी याददाश्त खो चुकी हूं। भाई बता रहे थे कि यह पत्थर के ऊपर गिरी हुई मिली थी। वह खुद से सोचने लगी। इसी दौरान अचानक एक शख्स झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ। वह लड़की का भाई सुल्तान था। सुल्तान एक मोची का बेटा था और नीलोफर उसकी बहन थी। उनके मां बाप का इंतकाल हो चुका था और वह दोनों बहन भाई घर में अकेले रहते थे। नीलोफर को होश आ गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह कौन है। सुल्तान ने पूछा, क्या हुआ? नहीं भाई, यह अपनी याददाश्त खो चुकी है। इसे तो अपना नाम तक याद नहीं, उसने कहा। अब मुश्किल हो गई है कि हम इसके घर से किस तरह पहुंचा सकेंगे। वैसे कपड़ों से तो यह किसी अमीर घराने की लगती है। हां, मैंने जब जंगल में इसे पड़ा देखा था तो वहां करीब ही मुझे घोड़े के पांव के निशान भी नजर आए थे। शायद वह घोड़ा भी इसी का हो, सुल्तान ने कहा। इसी दौरान बाहर से किसी ने आवाज लगाई। जब उसने बाहर जाकर देखा तो वहां उसका दोस्त दिलावर था। क्या हुआ दिलावर, सब खैरियत तो है ना? तुम्हारे चेहरे पर यह हवाइयां कैसी हैं? दिलावर इसके नजदीक आया और इसके कान में कुछ बताने लगा, जिसे सुनकर सुल्तान की आंखें हैरत से फैल गईं। बागियों ने महल पर कब्जा कर लिया है और बादशाह फिरोजदीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस सल्तनत पर इन बागियों की हुकूमत है। इन बागियों का सरगना मन्नान है और अब मन्नान बादशाह बन चुका है। बादशाह फिरोजदीन इसके सामने सिपाहियों के घेरे में खड़े हुए थे। बादशाह फिरोजदीन यह देखकर हैरान रह गया कि उनका वजीर कासिम मन्नान के पास ही बैठा हुआ था। अच्छा, तो तुम आस्तीन के सांप हो जिसकी वजह से हम इस हालात में पहुंचे हैं। हां, मैं वही हूं। कई सालों की कोशिश के बाद हम कामयाब हुए हैं। अब मैं हुकूमत में ज्यादा हिस्सा पाऊंगा, कासिम तंजिया हंसी हंसते हुए बोला। लालच ने तो बड़े बड़े को कहीं का नहीं छोड़ा। ए नादान, ये बात याद रखना और यह भी याद रखना कि गद्दार की जिंदगी बहुत छोटी होती है, बादशाह फिरोजदीन ने गुस्से के आलम में कहा। फिलहाल आपकी जिंदगी छोटी लगती है। ले जाओ सिपाहियों और इसको कैद में डाल दो, उसने आदेश दिया। कासिम चीखता हुआ बोला। बादशाह सलामत खुद ही जाने के लिए मुड़ गए। मन्नान और कासिम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। दूसरी तरफ जब दिलावर को यह बात पता चली तो उसने कहा, बादशाह सलामत के खिलाफ बगावत हो गई है और मन्नान ने सल्तनत पर कब्जा कर लिया है। इसके पीछे वजीर कासिम का हाथ है। एक खबर यह भी है कि बादशाह सलामत की बेटी लापता है। मन्नान ने ऐलान करवाया है कि जो कोई भी शहजादी कायनात की खबर लाएगा या उसे खुद लेकर आएगा, उसे बेतहाशा दौलत से नवाज जाएगा। थोड़ी देर बाद दिलावर चला गया, जबकि सुल्तान किसी गहरी सोच में डूब गया। दूसरे दिन नीलोफर ने सुल्तान से कहा, भाई, हम इस लड़की को शाह बाबा के पास लेकर चलते हैं और उनसे दुआ करवाते हैं। शायद उनकी दुआ से इसकी याददाश्त वापस आ जाए। ठीक है, चलो इसे लेकर शाह बाबा के पास चलते हैं, सुल्तान ने कहा। यह कहकर वह फिर कायनात को लेने चला गया। जब वह कायनात को लेकर शाह बाबा के पास पहुंचा तो उसने सारी बात बता दी। शाह बाबा ने दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ के बाद अचानक शाह बाबा की नजर कायनात के गले में पड़ी माला पर गई। यह देखकर वह हैरान रह गए। यह माला तो शहजादी कायनात की है, इसके गले में कैसे आई? शाह बाबा ने पूछा। आप कहना क्या चाहते हैं? सुल्तान ने पूछा। बाबा बोले, जब शहजादी 12 साल की थी तो बादशाह सलामत ने इसके लिए खास दुआ की थी। हमने दुआ के बाद मोतियों की एक माला पर दम करके इसे पहनाई थी।
ये वही माला है जो इस लड़की के गले में है। इसका मतलब है कि यह लड़की शहजादी कायनात ही है। यह सुनकर वह दोनों हैरान रह गए। क्या? जो तुम्हारे घर में लड़की है वही शहजादी कायनात है? दिलावर बोला। हां, लेकिन अब समस्या यह है कि हम इसे शाही महल नहीं ले जा सकते, वहां इसकी जान को खतरा है, सुल्तान ने कहा। सुल्तान, एक तरह से तो यह सही है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी सोचो। अगर हम इसे मन्नान के हवाले कर दें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है, दिलावर ने उत्सुकता से कहा। लेकिन दिलावर, वह मेरी पनाह में है और मेरा जमीर मुझे यह इजाजत नहीं देता कि मैं उसे जालिमों के हवाले कर दूं, सुल्तान ने कहा। सोच लो सुल्तान, अगर तुम इसे मन्नान के हवाले करोगे तो तुम सिर्फ नाम के ही नहीं, हकीकत में सुल्तान बन जाओगे। यह कहकर दिलावर वहां से चला गया, जबकि सुल्तान गहरी सोच में डूब गया। दिलावर के मन में एक कशमकश चल रही थी। एक तरफ उसकी दोस्ती थी और दूसरी तरफ दौलत। उसे इनमें से एक चीज चुननी थी। आखिरकार उसने फैसला कर लिया और अब उसके कदम शाही महल की ओर बढ़ गए। बादशाह सलामत, कोई शहजादी कायनात के बारे में जानकारी लाया है, सिपाही ने मन्नान को बताया। उसे जल्दी पेश करो, मन्नान ने कहा। यह सुनकर वह बेचैन हो गया। दिलावर मन्नान के सामने खड़ा था। कहो, शहजादी कायनात के बारे में क्या खबर लाए हो? हम तुम्हें इसके बदले में माला माल कर देंगे। यह तो और भी अच्छी बात है, दिलावर ने कहा। फिर मन्नान ने सिपाहियों का एक दस्ता दिलावर के साथ शहजादी कायनात को लाने के लिए रवाना कर दिया। सुल्तान किसी काम से जा रहा था कि उसका दोस्त रहमान रास्ते में मिला। सलाम, दुआ के बाद रहमान ने कहा। सुल्तान, मैंने थोड़ी देर पहले दिलावर को देखा था। वह बड़ी जल्दी में था और उसका रुख शाही महल की तरफ था। मैंने उसे आवाज भी दी, लेकिन उसने नहीं सुना। यह सुनकर सुल्तान को एक झटका लगा। उसने तुरंत अपने घर की ओर दौड़ लगा दी, जबकि रहमान उसे जाता देखता रह गया। सुल्तान हांफता हुआ अपने घर पहुंचा तो नीलोफर ने पूछा, क्या हुआ भाई? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। गजब हो गया नीलोफर, दिलावर ने हमारे साथ धोखा किया है। वह शहजादी कायनात की खबर देने शाही महल गया है। हमें फौरन शहजादी को लेकर यहां से निकलना होगा। यह सुनकर नीलोफर के भी होश उड़ गए, लेकिन उसने कहा, हम उसे लेकर जाएंगे कहां मालूम नहीं, बस यहां से निकलो। फिर वह शहजादी कायनात को लेकर अनजान मंजिल की तरफ रवाना हो गए। उधर दिलावर सिपाहियों के दस्ते के साथ सुल्तान के घर पहुंच गया, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा देखकर वह चकरा गया। यहां तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, उसने कहा। उन्होंने ताला तोड़कर घर की तलाशी ली, लेकिन शहजादी उन्हें नहीं मिली। एक सिपाही चीख कर बोला, मुझे लगता है कि उन्हें हमारी आने की खबर हो गई है। लेकिन वह जाएंगे कहां? दिलावर ने पूछा। वह सिपाहियों के साथ बाहर आया और किसी से मालूम करने पर उन्हें पता चला कि वह लोग जुनूब की तरफ गए हैं। फिर वह उनके पीछे जुनूब की तरफ रवाना हो गए। उधर सुल्तान दरिया पार करके एक जजीरे पर पहुंचा, जहां एक कबीला आबाद था। वह इस कबीले में दाखिल हुआ। कुछ लोगों ने देखा तो वह उन्हें अपने सरदार के पास ले आए। कौन हो तुम और कहां से आए हो? देखो, मुझसे झूठ मत बोलना, मुझे झूठ से सख्त नफरत है, सरदार ने कहा। सरदार सुल्तान का जायजा लेते हुए बोला। सुल्तान के पास सच बोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। सुल्तान ने सब कुछ सच सच बता दिया। सच्चा जानकर सरदार ने बड़ी नरमी से कहा, हमें मालूम है बादशाह सलामत एक नेक दिल इंसान है, जबकि मन्नान को मैं जानता हूं, वह बहुत जालिम शख्स है। बहरहाल तुम लोग मेरी पनाह में हो, मेरे होते हुए कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर उसने अपने खादिम से कहा कि उन्हें मेहमान खाने पहुंचा दिया जाए। खादिम उन्हें मेहमान खाने की तरफ ले जा रहा था कि रास्ते में करीब ही एक सरदार के जंगजू साथी तीरंदाजी और तलवारबाजी में मसरूफ थे। जंगजू तीरंदाजी और तलवारबाजी सीख रहे थे, इसलिए उनके निशाने गलत हो रहे थे। अचानक इन जंगजू को इस तरह मसरूफ देखकर शहजादी को भी कुछ याद सा आया। उसने अचानक एक तीर कमान लेकर निशाना लिया और उसका निशाना सही लगा। यह देखकर सुल्तान और नीलोफर की आंखों में चमक की लहर उठी। फिर शहजादी ने एक जंगजू से तलवार लेकर दूसरे जंगजू से मुकाबला करना शुरू कर दिया। जल्द ही शहजादी कायनात ने उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। सब इसके फन से बहुत मुतासिर हुए। लगता है शहजादी की याददाश्त कुछ कुछ वापस आ रही है, सुल्तान ने नीलोफर से सरगोशी में कहा। इसी दौरान वहां बंधा हुआ एक घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा। यह अचानक घोड़े को क्या हो गया? सुल्तान ने पूछा। मालूम नहीं अचानक क्या हो गया है। यह घोड़ा हमारे एक साथी को जंगल में लावारिस घूमता हुआ मिला था, एक ने बताया।
इस दौरान शहजादी घोड़े के नजदीक आई। घोड़ा फौरन शहजादी के कदमों में लौटने लगा। मुझे लगता है यही शहजादी का घोड़ा है, सुल्तान ने नीलोफर से कहा। नीलोफर ने हां में सिर हिलाया। फिर शहजादी ने अचानक अपना सिर थाम लिया और जोर से चीखी, जांबाज! इसकी याददाश्त वापस आ चुकी थी। यह देखकर नीलोफर और सुल्तान की खुशी देखने के काबिल थी। कुछ देर बाद जब शहजादी कुछ संभली तो नीलोफर ने उसे सब बता दिया कि वह उन्हें कहां और किस हाल में मिली थी। जब उसे अपने बाप बादशाह मोहतरम के बारे में पता चला तो वह रोने लगी। उधर दिलावर सिपाहियों के साथ शहजादी की तलाश में मारा मारा फिर रहा था, लेकिन शहजादी की कोई खबर नहीं मिली। आखिरकार वे लोग खाली हाथ लौट आए। जब मन्नान को पता चला कि वे खाली हाथ आए हैं तो उसने दिलावर को गलत सूचना देने के जुर्म में कैद कर दिया। शहजादी, सुल्तान और नीलोफर को वहां रहते हुए कुछ समय बीत गया। एक दिन शहजादी ने कबीले के सरदार से कहा, हमें इजाजत दें, हम अपने वालिद की खबर लेने महल जाना चाहते हैं। सरदार ने जवाब दिया, देखो बेटी, तुम्हारा वहां अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। दुश्मन तुम्हें ढूंढ रहा है। कुछ सोचने के बाद सरदार ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं, हम दुश्मन के खेल से ही खेलेंगे। क्या मतलब? हम समझ नहीं पाए, शहजादी ने पूछा। सरदार ने समझाया, दुश्मन ने आपके वजीर से साजिश करके आपके वालिद से तख्त छीन लिया। अब हम भी महल के अंदर किसी से मिलकर तख्त वापस ले लेंगे। शहजादी ने कहा, मेरा एक दोस्त मन्नान के दरबार में बड़े ओहदे पर है। मुझे यकीन है कि हम सफल होंगे क्योंकि हम हक पर हैं। लेकिन इस महाज पर हम भी आपके साथ चलेंगे। हम अपने हाथों से दुश्मन को हराएंगे, सरदार ने कहा। आखिरकार शहजादी की बात माननी पड़ी। एक दिन उन्होंने पूरी तैयारी के बाद बागियों के खिलाफ महल पर हमला कर दिया। जिस तरह मन्नान ने बादशाह के खिलाफ साजिश की थी, उसी तरह आज सरदार ने भी कार्रवाई की। फर्क सिर्फ नीयत का था। मन्नान की नीयत में फितूर था, जबकि सरदार नेक नीयत से हमलावर हुआ था और वह सफल रहा। इस मौके पर शहजादी कायनात ने अपनी शमशेर के जौहर दिखाए, जिससे दुश्मन फौजी हैरान रह गए कि एक औरत किस तरह अकेले इतने मर्दों का मुकाबला कर रही है और कितनी माहिरी से तलवार चला रही है। अंततः मन्नान और कासिम अपने अंजाम को पहुंचे। बादशाह सलामत को कैद से रिहा कर लिया गया। आज का सूरज एक नई रोशनी लेकर आया। बादशाह फिरोजदीन तख्त पर वापस आ गए। उन्होंने सरदार, सुल्तान और नीलोफर का दिल से धन्यवाद किया और उन्हें दौलत से नवाजना चाहा, लेकिन उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया। सरदार ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी शहजादी और आपकी सल्तनत आपको दोबारा मिल गई। इससे जो खुशी हमें मिली वह किसी दौलत से कम नहीं। बादशाह ने सरदार की तरफ देखा और कहा, मैंने फैसला किया है कि जहां तुम्हारा कबीला आबाद है, तुम इस जगह के मालिक हो गए। फिर सुल्तान से मुखातिब होकर कहा, तुम और तुम्हारी बहन यहीं शाही महल में रहोगे। तुम्हारी सरपरस्ती हम करेंगे। तुम्हें फौजी ताकत देकर फौज का सिपह सालार बनाएंगे। नीलोफर तो वैसे ही कायनात की सहेली है। तीनों ने शुक्रगुजार नजरों से बादशाह के सामने आदाब किया। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और करीबी लोगों के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।